ही नहीं हो रहा। हमारे पास ये जो रेको डेक का ये क्या हुआ है? करप्शन की वजह से ये सारा फंसा हुआ है। जिधर हर पाकिस्तान को पैसा और फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए था, नहीं आ रहा। वो कारके का वो हुआ सारा, वो करप्शन की वजह से 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। और पीछे सब के पीछे जाएंगे तो जब आप एक मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता, मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब दे ही नहीं था, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज पे कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट कब बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहां जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया उसकी मनी ट्रेल दी। स्पीकर साहब कोई मैंने कमाल नहीं किया। ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया, नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है वो डिबेट होती है। डिबेट से क्या होता है? अब देखिए इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट, कोई भी नहीं समझ रहा था कि इतने आधा मुल्क डिवाइड हो गया, एक कहता रहना एक कहता नहीं रहना, लेकिन उन्होंने किस तरह डिबेट के बाद एक मुल्क इकट्ठा हो गया। ये सबसे बड़ा कमाल होता है। यहां डिबेट ही नहीं हो सकती। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते हैं।